से आधा भैंसा। देखिए इसका जो पिता था रंभ, उसने ये तपस्या करी कि मुझे अजय पुत्र मिले। ब्रह्मा जी की तपस्या करी और ब्रह्मा जी ने वरदान भी दिया। उसमें एक बात और आई कि वरदान लेकर जब तुम जा रहे हो यहां से, तुम्हें जो भी पहली स्त्री दिखाई देगी जिसकी तरफ तुम मोहित हो जाओगे, उसी से तुमको उस पुत्र की प्राप्ति होगी। तो जैसे ही रंभ आज जहां पर तपस्या कर रहा था उससे अपने महल की तरफ चला, तो उसको रास्ते में एक महिषी, जिसको हम और आप भैंस के रूप में जानते हैं, भैंस दिखाई दी और उसके एकाएक मन में ये आया कि अरे वाह कितनी सुंदर महिषी है। ऐसा कहते ही उसको ये बात याद आ गई कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है जिसको देखकर, क्योंकि ये भी स्त्रीलिंग है। देखिए 100 रुपए और एक स्वापी देवता हमारे देवता पितरों के नाम की आई है। देवता महाराज उन्हें खुश रखे। तो आज रंभ उस महिषी से, दोनों से मिलकर एक पुत्र होने से पहले देखिए चंद्रपाल भगत जी बुढ़ेना से 500 रुपए हमारी कथा के सहयोग के लिए दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। माता रानी हमेशा भंडारे भरे रखे। जब इंद्र को पता लगा कि रंभ को वरदान मिला है कि तुम्हें अजय पुत्र प्राप्त होगा, और उसको यह भी पता लग गया कि रंभ ने एक महिषी की तरफ मोहित हुआ है और उसी से उसको पुत्र की प्राप्ति होगी, तो सबसे ज्यादा खतरा इंद्र को ही होता है कि तेरे सिंहासन पर अब आफत आ रही है। तो आज इंद्र रंभ अपने ध्यान में बैठा हुआ है, इंद्र उसका आकर धोखे से वध कर देता है। इंद्र ये सोचकर आता है कि इसके पूरे परिवार को आज मैं खत्म कर दूंगा। तो देखिए रंभ की मृत्यु हो जाती है। तभी वहां पर भगवान शंकर प्रकट होते हैं और इंद्र के इस कृत्य के लिए उसको लताड़ते हैं, धमकाते हैं कि ये एक ध्यान में बैठे हुए जो भगवान का नाम, जो अपने इष्ट का नाम ले रहा है, आपने उसका वध कर दिया। तो उसकी वजह से, भगवान शंकर की वजह से महिषी जो गर्भवती है अब वो बच जाती है। देखिए 100 रुपए सचिन के नाम से कथा के सहयोग के लिए। तो जब रंभ की मृत्यु हो जाती है तो वो जो महिषी है, जब रंभ की चिता सजा दी जाती है तो वो ये निश्चय लेती है कि मैं भी इसके साथ सती हो जाऊंगी। तो वहां इन्हें पहरा दो, पहन लो बेटा। तो देखिए आज जो महिषी है वो ये निश्चय करती है कि मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। तभी वहां पर देवताओं के गुरु शुक्राचार्य आते हैं और महिषी से मना करते हैं कि ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो हमारे राक्षस कुल के लिए बहुत ही बड़ा राजा होगा,
बहुत ही बड़ा बलशाली होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पति ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मुझे अजय पुत्र चाहिए, और वो ही पुत्र इस समय तुम्हारे गर्भ में है। तुम ऐसा मत करो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैंने जो निर्णय ले लिया मैं उस पर अडिग हूं, मुझे सती होना है। तो जैसे ही रंभ की चिता को अग्नि दी जाती है, महिषी उस पर बैठ जाती है, तो उसी में से एक भयंकर राक्षस उत्पन्न होता है, और जो आग की लपटें हैं उनके बीच से एक भयंकर राक्षस उत्पन्न होता है और दहाड़ मारकर बाहर आता है। तो जब महिषी अग्नि के बीच बैठ जाती है और उसको अग्नि की लपटें जलाने लगती है, तो उसका पेट फटता है और उसमें से उस बच्चे का, जो अभी तलक महिषी के गर्भ में था, उसका जन्म होता है। देखिए, महिषी भैंस थी, उसकी वजह से उसका नाम महिषासुर। राक्षस रंभ जो था वो राक्षस था, उसकी माँ जो थी महिषी थी, इसलिए नाम रखा गया महिषासुर। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, और तपस्या इतने जोर शोर से की। कल हमने एक बच्ची के लिए बोला था, आई वो भी आगे, फोन कर देना या किसी भेज दो, 2:30 बज गया। आज महिषासुर तपस्या के लिए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, तपस्या करने के लिए पर्वत पर गया, और वहां पर ब्रह्मा जी का ध्यान करके तपस्या कर रहा है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देखिए, ये कलयुग है जिसमें तुरंत किया और तुरंत पाया। उस समय हजारों हजारों वर्ष लग जाते थे तपस्या करने में। आज तो इतनी उम्र भी नहीं है। तो महिषासुर को जब हजारों वर्ष व्यतीत हो गए तपस्या करते करते, तो ब्रह्मा जी ने उसको दर्शन दिए और आकर पूछा कि हे महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, कहो तुम्हें क्या चाहिए। तो आज महिषासुर वरदान मांगता है कि हे ब्रह्मदेव, मेरी मृत्यु ना हो। अरे बच्चे पीछे जो है ना, आगे कर दो कोई एक बार देखकर, ये सारे एक साथ बैठ जाएंगे यहाँ पर। तो आज महिषासुर ने एक ही वरदान मांगा है अमर होने का, कि मेरी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, देखिए एक भजन की लाइन है, महिषासुर जब वरदान मांगता है कि ब्रह्मा जी मुझे अमर होना है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि महिषासुर तुम कोई ऐसा वरदान मांग लो, लेकिन जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु अटल है। कोई भी इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए नहीं रह सकता, ना आप ना हम। लेकिन मनुष्य ये भूल जाता है, क्योंकि जब गर्भ में रहता है ना, माँ के गर्भ में रहता है, तो पड़ा पड़ा यही भजन करता है, नारायण से प्रार्थना करता है कि हे नारायण, एक बार ये जो मैं, देखिए माँ जब कुछ भी खाती पीती है, थोड़ा तला खा लेती है, खट्टा खा लेती है, या कोई मिर्च मसाले की चीजें ज्यादा खा लेती है, तो बच्चे को दिक्कत होती है, पेट में दर्द होता है, बच्चा गुम हो जाता है, बच्चा घूमना बंद कर देता है, या बहुत ज्यादा उसको वो होती है। तो तब उसके ऊपर उसको एक करोड़ों बिच्छू काटने का जैसे दर्द होता है, ऐसा दर्द होता है। नारायण से प्रार्थना करता है कि मुझे एक बार इससे बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा हमेशा नाम जाप करूंगा, तुम्हारा मैं भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही पैदा होता है, भजन छोड़ भोजन में लग जाता है। तेल चमेली चंदन साबुन,
तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। 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 में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट। जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट। जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। चाहे धोती पहनो या पैंट, चाहे धोती पहनो या पैंट, चाहे धोती पहनो या पैंट, चाहे धोती पहनो या पैंट। मन में नाम गुरु का राखो, मन में राम गुरु का राखो। मन में नाम गुरु का राखो, मन में नाम गुरु का राखो। चाहे धोती पहनो या पैंट, चाहे धोती पहनो या पैंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। ये काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। ये काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। रे भैया कोई न परमानेंट। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरी शेरवाली ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। देखिए 500 रुपए हमारी भागवत कथा के लिए, श्रीमद् देवी भागवत कथा जो चल रही है उसके सहयोग के लिए, 100 रुपए हमारे लिए संजय और हमारी बुआ धर्म, और देखिए कपड़ा भी आए हैं हमारे लिए। माता रानी इनके भंडारे हमेशा भरे सुख खुश रखे। तो आज महिषासुर जब वरदान मांगता और ब्रह्मा जी कहते हैं कि अमर कोई नहीं हो सकता, तो महिषासुर कहता है कि मैं अपनी मृत्यु तो चुन सकता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है। तो वो कहता है कि मैं किसी भी देव, असुर, किन्नर, पुरुष, राक्षस, पशु, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो, और अगर हो ही, अगर मृत्यु हो तो कोई निर्बल स्त्री, क्योंकि वो सोचता है कि स्त्री निर्बल होती है, वो तेरा बिगाड़ क्या सकेगी। तो कहता है कि स्त्री के हाथ मरना मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन कोई भी देव, दानव, असुर, किन्नर, पुरुष, कोई पशु, क्योंकि खुद पशु है, तो वो सभी ऐसा वरदान मांगता है कि औरत के सिवा उसको कोई भी नहीं मार सकता। तो ब्रह्मा जी अब जब वरदान देने के लिए आए हैं तो वरदान तो देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं, और जैसे ही उसको वरदान मिलता है वो सबसे पहले इंद्र का जो सिंहासन है स्वर्गलोक, उस पर चढ़ाई करता है। देवताओं और असुरों में हजारों वर्ष युद्ध चलता है। देवताओं के नायक हैं इंद्र और असुरों का नायक है महिषासुर। आज देवताओं की हार होती है और देवता स्वर्ग से निष्कासित किए जाते हैं। महिषासुर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। अब वो पृथ्वी लोक पर जहां पर देवताओं के निमित्त के यज्ञ हवन होम हो रहे हैं उनको भी नष्ट कर देता और ये आदेश दे देता है कि आज से कोई हवन यज्ञ नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो वो मेरे नाम का ही हवन यज्ञ होगा, जो आहुति आएगी वो मेरे लिए आएगी। सभी राक्षसों से को वहां से स्वर्ग से भगा दिया जाता है। पृथ्वी लोक पर सभी मनुष्यों को, ये ऋषि मुनि जो भी यज्ञ करते हैं उनको ये बोल दिया जाता है कि अगर किसी की आराधना करनी है तो वो केवल महिषासुर है। आज देवता त्रिदेवों के पास पहुंचते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देव बैठे हुए हैं। देवता जाकर स्तुति करते हैं, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म सवरो देव स्वरूपम। तो देखिए ब्रह्मा जी की, भगवान विष्णु की, भगवान शंकर की, देवता हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। पृथ्वी मैया भी साथ में गई है, क्योंकि जब जब महिषासुर इस पृथ्वी पर पैर रखता है तो वो डोल जाती है। वो भी कहती है कि भगवान इस असुर से रक्षा कीजिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसको ऐसा वरदान दिया है, अब ऐसी स्त्री कहां से आए। क्योंकि अगर उनको ये होता कि भाई भगवान शंकर संहार के देवता हैं, और संहार के देवता को जब माता ने पहले दिन की कथा में आया था, जब माँ तीनों देवताओं को अपने लोक में घुमा रही है तो उनको अपने सीधे पैर की अंगूठा जो है उसी में तीनों लोकों का दर्शन करा देती है। और ऐसे हर लोक में अलग विष्णु, ब्रह्मा, महेश दिखा देती है। तो वो तीनों माँ से प्रार्थना करते हैं और माँ उनको अपने ही जो माँ का अष्टभुजी रूप है उसी में से 3 देवियां प्रकट करती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती।
महासरस्वती ब्रह्मा जी को, महालक्ष्मी विष्णु को और महाकाली भगवान शंकर काल जो संहार के देवता उनको दी जाती हैं। तो अब देखिए जब संहार की बात आती है तो उस समय सती माता के बाद भगवान शंकर के साथ में अभी जो माँ का अगला रूप आना है उसका मिलन नहीं हुआ है, जन्म भी नहीं हुआ है। तो देवताओं को यही समस्या होती है, यही चिंता खाई जा रही है कि आखिर अब वो शक्ति कहां से आएगी, वो ऐसी स्त्री कहां से आएगी जो इस महिषासुर के वध का कारण बनेगी। तो एकाएक बैठे हुए आज देखिए, बड़े गौर से सुनिए, माँ की उत्पत्ति का कारण। कई बार कहते हैं कि माँ का जन्म कैसे हुआ, माँ कहां से आई। तो आज माँ की उत्पत्ति का कारण सुनिए आप। माँ पहले ही प्रकट होगी दिखे। तो देखिए आज जब सभी के सामने ये समस्या आ गई तो एकाएक भगवान विष्णु को, भगवान शंकर को एकाएक इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश उनके एकाएक मुंह टेढ़े हो गए। सभी देवता, इंद्र आदि सभी देवता जम्भाइयां लेने लगे। तो जैसे ही भगवान विष्णु ने जम्भाई ली तो एकाएक बहुत तेज प्रकट हुआ और वो आसमान में जाकर प्रकट हो गया। सभी देवताओं ने जैसे जम्भाई ली, सभी के मुंह टेढ़े हो गए। एकाएक वो तेज, इतना तेज प्रकट हुआ, इतना हुआ कि सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गई। और एकाएक देखते हुए, देखते देखते इस अष्टभुजी माँ ने वहां पर अपना रूप प्रकट कर दिया। तो अब आप ये सोचिए कि जो हम सबके रूप में विराजमान हैं, हम और आप डेली कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिष्टा, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वही चीज आज देवताओं के अंदर से वही मंत्र की आवाज आई और देखते ही देखते उनके अंदर से ऐसी शक्ति निकली जो आसमान में जाकर इस अष्टभुजी माँ का रूप ले लिया। सभी देवताओं ने जय जयकार करी, माँ की स्तुति करी। काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, चांड मुंड संहारिणी जय जय, चांड मुंड संहारिणी जय जय, महिषासुर मर्दनी मैया जय जय, महिषासुर मर्दिनी मैया जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, अरे काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, भक्तों की हितकारिणी जय जय, भक्तों की हितकारिणी जय जय, दुष्टों को संहारिणी जय जय, दुष्टों को संहारिणी जय जय, शेरा वाली मैया जय जय, शेरों वाली मैया जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, सभी देवताओं ने मिलकर माँ की स्तुति की है। एकाएक सभी देवताओं ने, किसी ने अपना चक्र, भगवान नारायण ने चक्र, भगवान शंकर ने त्रिशूल, ब्रह्मा जी ने वेद, इंद्र ने अपना जो
हाथ में वज्र रहता है, वो हर देवता ने अपने अपने तेज से माँ को सुशोभित किया। आज माँ का बिल्कुल ही बड़ा मनोहर रूप, लाल साड़ी है, माँ के मुखड़े पे लाल बिंदी है। माँ के रूप को देखकर वहां पर खड़े हुए देवताओं की भी आंखें चौंधिया गई। बन ठन कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, बन ठन कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। आओ नजर उतारे मैया की, आओ नजर उतारे मैया की, मेरी माँ को नजर ना लग जाए, मेरी माँ को नजर ना लग जाए। जब माँ का ऐसा रूप निखर के आया, लाल साड़ी है, चांद जैसा मुखड़ा है, माँ के मुखड़े पर एक चौक बिल्कुल सूर्य के आकार की बिंदी लगी हुई है। ऐसे समझो जैसे माँ के मुखड़े पर सूर्य उग आया हो। आज माँ के मनोहर रूप को देखकर देवताओं के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। देवी बोली, हे देवताओं, आपका ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए आपने मेरा आह्वान किया है? देवता बोले, हे माता, एक महिषासुर नाम का राक्षस है जिसने सभी देवताओं को हरा दिया है, इंद्र को स्वर्ग लोक से भगा दिया है, स्वर्ग पर अब उसी का अधिकार है, पृथ्वी लोक पर, पाताल में, सब जगह तीनों लोकों में उसी महिषासुर का अधिकार है, उसी का कब्जा है। तो आप मुझसे क्या चाहते हो? माता, ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया है, उसने ऐसा वरदान मांगा है कि मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों हो। तुम आज देवताओं से कहती है कि आप चिंता ना करो, आपके इस कार्य को पूर्ण करने के लिए ही मैंने ये रूप धरा है। शीघ्र अति शीघ्र उस दुष्ट को मारकर मैं आपको आपका पुनः जो सौभाग्य है, जो आपका राज्य है, वो मैं आपको लौटा दूंगी। आज माँ सिंह सवारी पर सवार होकर चलती है। ओ जंगल के राजा, मेरी मैया को लेकर आजा। माँ सिंह सवारी कर कर चली है और जो महिषासुर का राज्य है उसके बाहर जाकर एक ऐसी हुंकार मारती है, ऐसी हुंकार मारती है कि वो महिषासुर के राज्य को, जहां महिषासुर का सिंहासन है, सिंहासन पर महिषासुर बैठा है, महिषासुर भी हिल जाता है, महिषासुर का सिंहासन डोल जाता है। आज महिषासुर एकाएक ये पूछता है अपने मंत्रियों से कि आखिर ये क्या हुआ, ये किसकी दहाड़ है, ये किसकी हुंकार है? ऐसा इस पृथ्वी लोक पर, इस स्वर्ग में, तीनों लोकों में ऐसा कौन पैदा हो गया जिसने महिषासुर के सिंहासन को हिला दिया? जाओ, जाकर पता करो। आज महिषासुर का मंत्री चिक्षुर वो निकलता है अपनी सेना लेकर। जैसे ही वो अपने राज्य से बाहर निकलता है तो देखता है कि आसमान में एक अष्टभुजी माँ, जैसे ही वो माँ की तरफ तकता है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। देखिए, हम और आप डेली सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं, और जब सूर्य भगवान अपने प्रचंड तेज पर होते हैं, जैसे कि अब 44 का 45 का जो टेम्परेचर चल रहा है, और हम अगर सूर्य भगवान की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखें खुली हुई नहीं रहती। तो ऐसे हजारों सूर्य माँ का जो तेज है, ऐसे हजारों सूर्य माँ के आगे शर्मा जाएं। आज उस माँ को देखकर उस मंत्री की आंखें चौंधिया जाती हैं, लेकिन माँ उस पर कृपा करती है और वो माँ के रूप को निहारता है, और माँ के रूप को निहार कर देखकर अपने राजा के पास जाता, महिषासुर के पास जाता है कि महाराज, एक बहुत ही सुंदर स्त्री जो अपना एक अष्टभुजी रूप लेकर आकाश में खड़ी है, महाराज आप कुछ भी कीजिए, वो आप जैसे त्रिलोकी राजा के लिए, जिसने त्रिलोक जीत लिया, जिसने पाताल, स्वर्ग,
भूलोक सभी जीत लिए, सभी देवताओं को हरा दिया, कोई आज उसके सामने नहीं है। ऐसे हमारे जो राजा हैं, उस राजा की अर्धांगिनी बनने के लायक अगर कोई है तो वो ही स्त्री है। तो आज महिषासुर आदेश देता है कि हे मंत्री, जाओ उस स्त्री के पास जाओ, उस सुंदरी के पास जाओ और जाकर उससे विनती करो कि आप हमारे महल में चलिए और हमारे राजा की अर्धांगिनी बनिए, वहां पर आपको सुख प्राप्त होगा। और अगर वो दुष्टा नहीं माने तो उसके केस पकड़कर हमारे सामने पेश करो। आज महिषासुर का सेनापति मां के सामने जाता है और कहता है कि हे देवी, आप जो भी हैं मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैं महिषासुर का प्रधान सेनापति आपको अपने राजा का ये आदेश सुनाता हूं कि मेरे राजा चाहते हैं कि आप उनकी पत्नी बने और सुखपूर्वक उनके महलों में रहें। आज मां हंसती है, अरे मूर्ख, अपने उस राजा से कहना कि मैंने एक निर्णय लिया हुआ है, मेरा एक संकल्प है। तो सेनापति कहता है कि आखिर ऐसा क्या संकल्प है तुम्हारा, मुझे बताइए। तो आज मां कहती है कि अपने राजा को कहना, महिषासुर से कहना कि मैंने ये संकल्प लिया है, जो मुझको युद्ध में हरा देगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी। तो सेनापति हंसता है और कहता है, अरे सुंदरी, क्यों अपनी मृत्यु को बुलावा देती हो? आप हमारे राजा को जानती नहीं हो, वो साक्षात काल हैं, काल का रूप है, महिषासुर नाम है उनका। लेकिन मां हंसती है और कहती है कि सेनापति, हे दूत, तुम अपने राजा के पास जाओ और उससे जाकर बोलो कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी। आज अब तो जैसे लाइट चेंज हुई है तो काफी समय मिल गया बात करने का। अब केवल और केवल माँ की कथा पर ध्यान। देखिए बच्चे हैं उन पर मत जाइए, लेकिन आप तो आपकी बातें अगर यहाँ तक पहुँचती है तो ध्यान भटक जाता है। तो देखिए हमारे भाई अमीन साहब जितेंद्र जितेन 1100 रुपए भंडारे के लिए दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। माता रानी भंडारे भरे रखे। तो आज महिषासुर को बड़ा क्रोध होता है। अब देखिए, जो जहां पर भाव की चीज है वहां पर वो क्रोध कर रहा है। अरे माँ को अगर पाना है तो उसकी शरण में जा, अपने अंदर भाव पैदा कर। लेकिन राक्षस है, मलिन बुद्धि है, तो वो तो अपने बल पर ही माँ को पाना चाहता है। अपने सैनिक से ये आदेश देता है कि जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर यहाँ लेकर आओ। लेकिन उसे ये पता नहीं कि आज जिस शक्ति से भिड़ने वो जा रहा है वो कोई मामूली शक्ति नहीं है। अगर भाव आपके अंदर है तो वो सबको प्राप्त हो सकती है, और अगर भाव नहीं है एक पल में, एक दृष्टि मात्र से आपको भस्म कर सकती है। भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा, भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा। मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगी। अरे मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगी। भाव मेरे तेरे सिवा हो, भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा। मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगी। अरे मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगी। मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगी। ना जाने कब तुमसे मिलना होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा।
होगा। आवे जीवन सफल ये उसी दिन होगा। ना जाने कब तुमसे मिलना होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा। आवे जीवन सफल ये उसी दिन होगा। तेरे मंदिरों में मैया हो, तेरे मंदिरों में मैया जिस दिन मैं आऊंगा, तेरे मंदिरों में मैया एक दिन में आऊंगा। तेरे मंदिरों में मैया जिस दिन मैं आऊंगा, तेरे मंदिरों में मैया जिस दिन में आऊंगा। आँखों में छुपा के तुझे साथ ले जाऊंगा। आँखों की शोभा के तुझे साथ ले जाऊंगा। जन्मों जन्म संग रहना होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा। आवे जीवन सफल ये उसी दिन होगा। जीवन सफल ये उसी दिन होगा। आवे जीवन सफल ये उसी दिन होगा। रोज सुबह शाम मैया भजन में गाऊंगा। रोज सुबह शाम मैया भजन में गाऊंगा। रोज सुबह शाम तेरे भजन में गाऊंगा। रोज सुबह शाम तेरे भजन में गाऊंगा। तुझको रिझाऊंगा मैं तुझको मनाऊंगा। आवे तुझको रिझाऊंगा मैं तुझको मनाऊंगा। तुझको रिझाऊंगा मैं तुझको मनाऊंगा। तुझको रिझाऊंगा मैं तुझको मनाऊंगा। जीवन सफल ये उसी दिन होगा। जीवन सफल ये उसी दिन होगा। नाले मैया तुझे आना होगा। भाव मेरे तेरे सिवा हो, भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा। भाव मेरे तेरे सेवा कौन जान पाएगा। मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगी। अरे मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगी। मुझको पता है मैया मुझे भी अपनाएगी। ना जाने कब तुमसे मिलना होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा। अरे जीवन सफल ये उसी दिन होगा। जीवन सफल ये उसी दिन होगा। अरे जीवन सफल ये उसी दिन होगा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तो आज महिषासुर की सेना माँ के सामने जाकर डट जाती है और
माँ का और महिषासुर की सेना आमने सामने है और उनका दोनों का युद्ध छिड़ जाता है। कुछ ही क्षणों में माँ महिषासुर की सेना को ऐसे काट देती है जैसे कोई माली अपनी फसल को काट देता हो। महिषासुर का सेनापति अपनी जान बचाकर भागकर जाता है और वहां पर महिषासुर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है और वहां पर जाकर कहता है कि महाराज, उस दुष्टा ने हमारी पूरी सेना का सर्वनाश कर दिया। महिषासुर कहता है, ये क्या कहते हो? हाँ महाराज, उसने पूरी सेना का संहार कर दिया। वो कोई स्त्री नहीं है, वो तो साक्षात काल का रूप लिए हुए है। उसके हाथों में जो खड़क है, तलवार है, उसके तेज से हमारी सेना ऐसी धराशायी हुई कि हम देखते रह गए। आज महिषासुर को बड़ा क्रोध आता है। जब महिषासुर की सेना को मारकर भगा दिया तो देवता आसमान में डट गए। देवताओं को यह भरोसा हो गया आज कि आपका जो कार्य है वो पूर्ण होने वाला है। हो ना हो, अब महिषासुर भी युद्ध में आएगा और माँ उसको मौत के घाट उतार देगी। सभी देवता माँ की स्तुति कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संसिष्टा, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महिषासुर चलने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसका एक सेनापति धूम्रलोचन कहता, महाराज, मेरे होते हुए आप उस अबला स्त्री के सामने युद्ध करने के लिए जाएंगे? अरे हो सकता है कोई वो मायावी हो जिसने हमारी सेना को ये मंत्री की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इनको भ्रम में डाल दिया है उस स्त्री ने, वो कोई जादूगरनी है। आप रुकिए, मैं उसका प्रभाव है, जो उसने वहां पर जादू कर रखा है, मैं उसको नष्ट कर उस दुष्टा के केस पकड़कर आपके चरणों में लाकर पटक दूंगा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। धूम्रलोचन अपनी सेना लेकर चलता है और माँ के सामने जाकर डट जाता है। री दुष्टा, तूने अपने ये कुछ तू जादू जानती है जिसके प्रभाव से तूने हमारी पूरी सेना को मार दिया, लेकिन मुझको ऐसा हल्के में मत लेना, क्योंकि मेरा नाम धूम्रलोचन है। मैंने अच्छे अच्छे देवताओं को पराजित किया है और तुम तो एक स्त्री हो। आज माँ का और धूम्रलोचन का युद्ध शुरू हो जाता है। देवता आकाश में खड़े हैं और देखते ही देखते माँ अपने खड़ग से, त्रिशूल से, चक्र से, कुछों को तो माँ का जो शेर है वो अपने पंजों से मार कर घायल कर पटक कर सबकी अंतड़ियां निकाल कर पंजों से इधर उधर बिखेर रहा है। आज उस युद्ध में ऐसा भयंकर दृश्य हो गया, चारों तरफ खून ही खून। ऐसे दृश्य को देखकर जो अब तक वो धूम्रलोचन अपने अभिमान में आकर अपने बल की दुहाई दे रहा था, उसको भागने पर माँ ने मजबूर कर दिया। चाहती तो माँ उसको मार सकती थी, लेकिन माँ चाहती थी कि ये संदेश उस दुष्ट महिषासुर तक पहुंचे और वो युद्ध में आए। धूम्रलोचन भागकर जान बचाकर महिषासुर के महल में जाता है और कहता है कि महाराज, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। हो ना हो, देवताओं ने कोई ऐसी रचना की है जो आपका काल बनकर आई है। महिषासुर कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, एक स्त्री और महिषासुर का काल हो जाए, नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। देवता उधर माँ की स्तुति कर रहे हैं, माँ का गुणगान कर रहे हैं, माँ के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। आज माँ का रूप उन्हें बड़ा मनोहर लग रहा है। माँ को देख कर वहां पर वो माँ की स्तुति में भजन गा रहे हैं, माँ की स्तुति गा कर रहे हैं। देखिए किस किस को माँ अच्छी लगती है।
लगती है आपको? तो बस बैठे बैठे ही 2.5 घंटा हो गए, पैर भी जुड़ गए। मेरी तो मजबूरी है, मैं तो खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आप लोगों की मनाही थोड़ी है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अरे दुनिया मारे बोल, दुनिया मारे बोल के मैया मेरी है। अरे दुनिया मारे बोल के मैया मेरी है। दुनिया मारे बोल के मैया मेरी है। अरे दुनिया मारे बोल के मैया मेरी है। ये कोई जरूरी नहीं है, अपने अपने स्थान पर होकर आप जरा भी मटक सकते हैं, क्योंकि ये एक माँ की पूजा है। नृत्य भी माँ की पूजा में आता है। अरे दुनिया मारे बोल के मैया मेरी है। अरे दुनिया मारे बोल के मैया मेरी है। तो कहूँ बजा के ढोल, तो कहूँ बजा के ढोल के मैया मेरी है। कहूँ बजा के ढोल के मैया मेरे है। ये भी कहता वो भी कहता, ये भी कहता वो भी कहता, ये भी कहता वो भी कहता, ये भी कहता वो भी कहता। मैं तो कहूँ बजा के ढोल, मैं तो कहूँ बजा के ढोल के मैया मेरी है। दुनिया मारे बोल के मैया मेरी है। काली कोई कहे गोरी, कोई कहे काली कोई कहे गोरी, कोई कहे काली कोई कहे गोरी, कोई कहे काली कोई कहे गोरी। मैया चांद चकोर के मैया मेरी है। अरे मैया चांद चकोर मैया मेरी है। दुनिया मारे बोल के मैया मेरी है। अरे दुनिया मारे बोल के मैया मेरे है। मैं तो कहूँ बजा के ढोल, ये हो मैया रानी की। सभी हाथ उठाकर ऊपर एक स्तुति करें, आप भी स्तुति कीजिए। अरे कोई कहे हल्की कोई कहे भारी, कोई कहे हल्की कोई कहे भारी, कोई कहे हल्की कोई कहे भारी, कोई कहे हल्की कोई कहे भारी। मैया कमल का फूल के मैया मेरी है। तो कहूँ बजा के ढोल मैया मेरी है।
मैया की कीमत लगाते हैं। कोई कोई मैया को सोना, कोई चांदी बताता है। कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। मैया है अनमोल की मैया मेरी है। अरे मैया है अनमोल के मैया मेरे है। मैं तो कहूँ बजा के ढोल की मैया मेरी है। मैं तो कहूँ बजा के ढोल मैया मेरे है। मैं मैया को मैया मेरी, मैं मैया को मैया मेरे, मैं मैया को मैया मेरी, मैं मैया को मैया मेरे। मैं तो कहूँ बजा के ढोल, मैं तो कहूँ बजा के ढोल की मैया मेरी है। मैं तो कहूँ बजा के ढोल के मैया मेरी है। जैसे देवताओं ने स्तुति आसमान में खड़े होकर की है, वैसे ही हमने और आपने की है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे। बैठिए सभी। देखिए साधों पर से चलकर एक छोटा सा बच्चा प्रथम बैसोया, वो भी हमारी इस कथा के सहयोग के लिए 500 रुपए दे रहे हैं। माता रानी हमेशा खुश रखे, हमेशा भंडारे भरे रखे। तुम मंदिर के अंदर हो। देखिए जब माँ का वास हो जाएगा तो घर को मंदिर बनने से कौन रोक सकता है। तो माँ से ये प्रार्थना, ये जो हम अभी माँ का कीर्तन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, ये माँ को रिझाने के तरीके हैं। और ये कोई मेरा लालच नहीं है कि भाई मुझे कोई बहुत बड़ा शौक है कि आप सब, ये भी एक पूजा का हिस्सा है। चाहे आप जरा सा हाथ अपने पैर हिला दो, लेकिन वो पूजा का हिस्सा है। जो नृत्य करते हैं वो भी एक, जो हमारी पूजा पद्धति है उसी का एक हिस्सा है। ऐसा मत सोचे कि भगत जी अपने एक कथाओं को मनोरंजन के रूप में नहीं लेना चाहिए। ये ऐसी हम अपने भाव प्रकट करते हैं खुशी से नाच गाकर। और जब देखिए आपके घर कोई आ गया और आप उसका नाच गाकर स्वागत कर रहे हो तो वो कितना खुश हो जाएगा। और कोई आए मुंह चढ़ा सा करके, मुंह चढ़ाकर एक तरफ मुंह कर लिया, ना ये कही आओ बैठो। या देखिए सबसे बड़ी बात होती है, अगर घर में कोई आया है आओ जी, खुश होकर उस, चाहे आप उसको कुछ मत दो लेकिन खुश होकर उसका स्वागत कीजिए। तो वो समझता है भाई मेरा यहाँ स्वागत अच्छे से हुआ, मेरे आने से खुशी हुई है। और आपके चेहरे के अगर भाव उड़े हुए हैं, चेहरा अगर उतरा हुआ है, तो वो सोचेगा मेरे आने से इसको खुशी नहीं हुई। तो ऐसे ही ये जगत की जननी है, सृष्टि की रचयिता है। हम और आप सब इसी के अंशभूत हैं। बड़े बड़े देवता इन्हीं से प्रकट हुए हैं। जो देवताओं में शक्ति फैली हुई है, आज वो ही शक्ति निकलकर बाहर आ गई और एक रूप ले लिया। जो देवताओं के अंदर शक्ति है वो ही शक्ति प्रकट हुई और एक रूप ले लिया, और वो रूप ले लिए अष्टभुजी दुर्गा माँ का। तो कहते हैं कि भाई माँ पैदा कहाँ से हो गई।
अरे जो हमारे अंदर शक्ति है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संसिष्टा, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी प्रकृति के रूप में इस सृष्टि में फैली हुई है, हम उसको बारंबार बारंबार नमस्कार करते हैं। ऐसी स्तुति आज देवताओं ने की है, और इस माँ के प्रांगण में बैठकर आज हमने भी खड़े होकर माँ का अभिवादन किया है। जब कोई बड़ा, कोई हमारा ऐसा यार हो, रिश्तेदार हो, या समाज का गणमान्य व्यक्ति हो, तो उसका जब वो आता है तो चार लोग खड़े होकर अभिवादन करते हैं। ये नहीं कोई भाई उससे डर रहा है, एक ये परंपरा होती है उसके अभिवादन के लिए, ताकि वो खुश हो जाए, उसके स्वागत के लिए एक ये परंपरा है। ऐसे ही आज हमने उधर तो देवता धूम्रलोचन भाग गया, उसने महिषासुर को आज जाकर सूचना दी है कि आप उसको जितनी सीधी सादी समझ रहे हो वो ऐसी नहीं है, वो तो इन देवताओं की रची हुई कोई माया है जो हमारे और आपके उसमें नहीं आ रही है। आज धूम्रलोचन अपना रथ तैयार कराता है और युद्ध के लिए माँ के सामने जाकर डट जाता है और कहता है, अरे दुष्टा, तूने अब तक छोटे मोटे जो मेरे सेनापति या उसके साथ सेना की टुकड़ी आई है, अभी तक तेने छोटी मोटी जो सेना की टुकड़ी थी उसको भ्रमित किया है। अब तेरा यानी कि महिषासुर से सामना है। रुक, मैं अभी तुझको अपनी इस खड़ग से बताता हूं। मां हंसती है, रे अज्ञानी अभिमानी, अभी तक तूने मुझे पहचाना नहीं है। तो आज ये देखिए 500 रुपए जीत भाटी चीती से हमारी कथा के सहयोग के लिए, और 1100 रुपए पूरन भाटी हमारी कथा के सहयोग के लिए दे रहे हैं, चीती से आए हैं। एक बार जोरदार तालियां। और माता रानी हमेशा इनको खुश रखे, भंडारे हमेशा भरे रखे। तो देखिए तो आज महिषासुर मां के सामने जाकर डट गया है और युद्ध के लिए ललकारा है। मां ने कहा, कैसे करूं? मां ने कहा, रे दुष्ट, अगर तू ये कहता है कि तुझ में बड़ा बल है तो मुझको भी कोई साधारण मत समझ। आज मैं साक्षात तेरा काल बनकर आई हूं। मां के ऐसे वचन सुनकर महिषासुर को और भी क्रोध हुआ और उसने अपने हाथ में जो गदा ली हुई थी बड़े जोर से घुमाकर मां के ऊपर प्रहार किया। जैसे ही मां के ऊपर गदा का प्रहार हुआ, मां ने एक ही हुंकार से ऐसी हुंकार मारी मां ने, और उस गदा के टुकड़े टुकड़े हो गए। महिषासुर को और क्रोध हुआ, उसने अपने धनुष बाण निकाल लिए और मां को हजारों की तादाद में उस धनुष पर तीरों का संहार करते हुए मां के ऊपर ऐसी बाणों की वर्षा करी कि मां के चारों तरफ से मां को बाणों ने घेर लिया। लेकिन मां ने एक ही क्षण में, एक ही हुंकार से उस दुष्ट महिषासुर के जो भी तीर थे उनको एक ही हुंकार से भस्म कर दिया। ये देखकर महिषासुर को और क्रोध आया। वो मां की तरफ दौड़ा, अपनी तलवार लेकर दौड़ा और बड़े ही वेग से उसने मां पर तलवार फेंकी। और जैसे ही मां पर तलवार फेंकी, मां ने भी अपनी खड़ग से एक ही वार में उसकी तलवार को नष्ट कर दिया। जैसे जैसे मां का और महिषासुर का युद्ध हुआ, महिषासुर क्रोध में आने लगा। एकाएक देखते हुए उसने भैंसे का रूप धारण कर लिया। भैंसे का रूप धारण कर लिया और अपने सींगों से वो बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ कर इधर उधर फेंकने लगा। आज महिषासुर ने विकराल रूप धारण कर लिया। उसके रूप को देखकर देवता भी थर्रा गए। इतना विकराल रूप धारण किया महिषासुर ने कि देवता भी थर्रा गए। देवता आकाश में मां की स्तुति कर रहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु
शक्ति रूपेण संसिष्टा, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज माँ ने अपने पूरे वेग से महिषासुर को पर प्रहार किया है। महिषासुर कभी भैंसा बन जाए, कभी मनुष्य का रूप ले ले, कभी राक्षस बन जाए, तरह तरह के युद्ध कला से महिषासुर युद्ध कर रहा है। माँ का और महिषासुर का निरंतर युद्ध चल रहा है, बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है। देवता सोच रहे हैं, देवताओं ने सोचा कि माँ जिसको दृष्टि मात्र से भस्म कर सकती है, आखिर माँ ये 500 रुपए गुप्त दान एक चुंदड़ी दे देना। और देखिए जब तक महिषासुर की कथा, महिषासुर का वध ना हो जाए, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई मंच पर ना आए, अभी रुक कर आए थोड़ा। तो जैसे ही आज माँ का और महिषासुर का युद्ध शुरू हुआ, महिषासुर ने भैंसे का रूप लेकर बड़े बड़े पर्वतों को इधर उधर उखाड़ने लगा। ये रूप देखकर देवता भी थर्रा गए, देवताओं को भी डर लगा कि अब पता नहीं क्या होगा। माँ के सिंह ने अपने माँ का सिंह भूरे रंग का है, उसने अपने गर्दन की बालों को हिलाया है और एक चिंगाड़ भरी है, अपने एक पंजे से महिषासुर पर ऐसा वार किया कि महिषासुर जो भैंसे के रूप में था उस पर एक ऐसी चपाट मारी, महिषासुर दोबारा से मनुष्य के रूप में आ गया और तलवार लेकर शेर पर झपटा और शेर पर जैसे ही वार किया, माँ ने अपने एक गदा से महिषासुर को दूर फेंक दिया। गदा से लहू लोहान होकर महिषासुर कुछ देर के लिए जमीन पर पड़ा रहा और तुरंत उठकर पूरे वेग से उसने माँ पर अपनी पूरी शक्ति से प्रहार किया। जैसे ही वो माँ की तरफ दौड़ा, दोबारा फिर उसने प्रहार किया। अपनी खड़क, मूसल, सारे जो भी जितने भी उसके पास अस्त्र शस्त्र हैं, उन सब से माँ पर प्रहार कर रहा है। लेकिन माँ एक एक करके उस दुष्ट राक्षस के अस्त्रों को अपनी जो शक्ति है उससे नष्ट कर रही है। देवता सोच रहे हैं माँ दृष्टि मात्र से इसको भस्म कर सकती है। जो माँ का चेहरा है, लाखों करोड़ों सूर्य चमकते हैं, उससे भी अधिक माँ के चेहरे की चमक है, जिसको देखकर लाखों करोड़ों सूर्य शर्मा जाएं। आज उस चेहरे को देखकर महिषासुर युद्ध कर रहा है। देवताओं को बड़ी हैरानी हुई। देवता सोचने लगे कि माँ आखिर ऐसा क्यों कर रही है, या महिषासुर इतना बलवान है। लेकिन माँ जिसके दिल में एक तरफ तो दुष्टता, एक तरफ तो एकदम क्रोध है और दूसरे तरफ अपनी संतान के लिए प्यार का सैलाब उमड़ता है। माँ कभी भी अपने पुत्र को अगर डांट देती है तो दूसरे ही पल अपने सीने से लगा लेती है। ये करुणा होती है माँ की, और उसी करुणा के साथ माँ आज, चाहे वो राक्षस है, लेकिन महिषासुर से युद्ध चल रहा है। महिषासुर को ऐसी खड़क की, ऐसी गदा की चोट लगती है, महिषासुर दूर जाकर पड़ता है और कहता है कि दुष्टा अब रुक जा, अब मैं अपने पूरे वेग से तेरे ऊपर प्रहार करूंगा। माँ हंसती है, रे मूर्ख ठहर जा, अभी मैं जरा मधुपान करती हूँ। माँ शहद का प्याला आता है, देवता माँ को शहद का प्याला देते हैं। लड़ते लड़ते माँ के जो दांत हैं वो अनार के दानों की तरह चमकने लगे। माँ का एक नाम रक्त दंतिका रख दिया गया देवताओं ने। आहुति में हम जो अनार की आहुति देते हैं उस माँ रक्त दंतिका के ही नाम की देते हैं। माँ के जो शहद पीने के कारण माँ के जो दांत हैं वो अनार के दानों की तरह चमक रहे हैं। और माँ का मुखमंडल इतना तेज है कि देवताओं की भी आंखें चौंधिया गई। और जैसे ही महिषासुर ने अपने पूरे वेग से, जैसे ही आज महिषासुर ने पूरे अपने वेग से माँ पर प्रहार किया है, माँ ने खड़े होकर अपने भूरे शेर के एक पैर माँ ने शेर की पीठ पर रखा है और एक गर्दन पर, और माँ अपना त्रिशूल लेकर खड़ी हो गई है, अपना शूल लेकर खड़ी हो गई है। जैसे ही महिषासुर ने माँ पर प्रहार किया, माँ ने अपने शूल का ऐसा प्रहार किया वो सीधा महिषासुर के वक्षस्थल को पार करते हुए निकल गया और महिषासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। देवताओं के हर्ष का कोई कारण ना रहा और देवताओं ने माँ पर फूलों की वर्षा कर दी। अभी एक छोटी सी बच्ची को हमने माँ का रूप दिया है और आज यहाँ पर माँ फूलों की होली खेल कर जाएगी। आप सभी से गुजारिश है कि थोड़े थोड़े फूल लेकर माँ के ऊपर, कोई जरूरी नहीं है आप भर भर कर, जरा जरा अपनी वारी से एक एक आकर माँ के ऊपर फूलों की वर्षा करें।
तो देखिए महिषासुर का वध होते ही देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा कर दी। देवताओं की खुशी का ठिकाना ना रहा। देवों को बल देने वाली राक्षस दल को नष्ट करे, करत गर्जना देवी महेश्वरी असुरों का संहार करे। अहंकारी दानव दल डर डर सिंधु सुता जब क्रोध करे। देवों को बल देने वाली राक्षस दल को नष्ट करे, करत गर्जना देवी महेश्वरी असुरों का संहार करे। अहंकारी दानव दल डर डर सिंधु सुता जब क्रोध करे। जय जय मां महिषासुर मर्दिनी हम तेरा जय जयकार करें, तेरा जय जयकार करें। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, प्रेम से जय माता दी तुम बोलते चलो। प्रेम से जय माता जी तुम बोलते चलो, प्रेम से जय माता दी तुम बोलते चलो। अब प्रेम से जय माता जी तुम बोलते चलो। देखिए एक कुर्सी यहाँ पर लाकर रख दीजिए और बीच में से जरा थोड़ा सा रास्ता छोड़ दीजिए। बीच में से थोड़ा रास्ता बना दो और एक कुर्सी डाल दो यहाँ पर। हर्ष कुर्सी देखिए, एक मिनट। जिस बच्ची को माँ का रूप दिया है उसके दोनों तरफ साथ में आना और जरा थोड़े थोड़े फूल डालते आना है। जरा फूल बिछा दो आंगन में मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो आंगन में मेरी मैया। अरे वहां पर किसी को नहीं डालना, किसी को फूल मत दो, अभी वहां पर नहीं डालना है। यहाँ पर आ जाएगी, पूजन होगा, उसके बाद फूल डालने हैं। आप सभी बैठ जाओ, सभी को फूल मिल जाएंगे। वहां पर मत डालो बिल्कुल भी, रास्ते में डालते आओ बस। जरा फूल बिछा दो आंगन में मेरी मैया आने वाली है। ओ जरा फूल बिछा दो आंगन में मेरी मैया आने वाली है। ओ मेरी मैया आने वाली है, मेरी मैया आने वाली है। मेरी मैया आने वाली है, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो आंगन में मेरी मैया आने वाली है। ओ जरा फूल बिछा दो आंगन में मेरी मैया आने वाली है। कोई मैया का लहंगा ले आओ, कोई मैया का लहंगा ले आओ। कोई मैया की साड़ी ले आओ, कोई मैया की साड़ी ले आओ। कोई मैया का लहंगा ले आओ। कोई बैठा दो, मैया अभी का बैठा दो। लहंगा ले अभी रुक जाओ, आओ। अभी आओ मत, कोई भी पास मत आओ अभी, कोई भी सभी अभी मतलब अपने बैठ स्थान जाओ पे सभी। बैठो। अभी सभी बैठ जाएंगे, अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, आपको बोला जाएगा। बैठ जाओ सभी अभी। कोई मैया की साड़ी ले आओ, अरे कोई मैया की साड़ी ले आओ। कोई मैया का लहंगा ले आओ, कोई मैया का लहंगा ले आओ। कोई मैया की चूंदड़ ले आओ। सब मिलकर जय जयकार करो। जरा फूल बिछा दो आंगन में मेरी मैया आने वाली है। देखिए सभी को थोड़े थोड़े फूल दे दें और जब भजन शुरू होगा, होली खेले महामैया भवन में, तब आकर आपको फूलों की वर्षा करनी है। आज के जो हमारे इस कथा के आज जो यजमान बने हैं
पंडित जी एक बार उनसे पूजन करा दीजिए, तिलक करा दीजिए और थोड़ा